Now we shift our focus to Tamil Nadu, as many as 12 people have died allegedly after consuming spurious liquor in Viluppuram and Chengalpattu districts of Tamil Nadu. 6 people hailing from Eriyakuppam near Marakanam died on Sunday due to illicit liquor consumption. 57 cases have been registered in the case, while 9 people have been arrested who produced and sold spurious liquor and gutka. Now the state police are conducting an investigation still, while 9 people have been arrested so far. All right, we're learning that 12 people have died, 57 cases registered, 9 people have been arrested so far. I'm being joined by Ved Bhushan, former ACP on the channel. Sir, now we're talking about spurious liquor being a major issue, not only in Tamil Nadu, but we've seen earlier in Bihar as well. This was one of the major issues, after which there were several deaths consecutively that took place in Bihar, and now we're seeing sort of a similar pattern happen in Tamil Nadu. This is not the first incident in Tamil Nadu, of course. It's not an isolated incident. We've seen several such incidents take place before as well. What do you think should be the action taken now? आरती, पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, अब तमिलनाडु के अंदर जो 8 डेथ हुई हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। एक्साइज के हर एक स्टेट के अपने एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं। उसके अलावा लोकल पुलिस है जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी अल्कोहल, इलिसिट अल्कोहल कहीं ना सेल हो, ना प्रोडक्शन हो, ना मैन्युफैक्चरिंग हो। बट इट्स ए वेरी सीरियस इश्यू कि डेस्पाइट ऑल द मेजर, सारी जो स्टेट पुलिस हैं टाइम एंड अगेन फेल होती रही है और बहुत सारे इनोसेंट लोगों की मौत होती रही है और तमाम परेशानियों का कारण बनती रही। अब जो तमिलनाडु के अंदर जो रिसेंट जिसमें 8 इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, ये बहुत ही पुअर क्लास से आते हैं, कोई एफ्लुएंट या मिडिल क्लास भी नहीं है, क्योंकि केवल एक लालच के बहुत सस्ती शराब और इजीली अवेलेबल हो जाए, उनको शॉप पर ना जाना पड़े, उनको ठेके पर ना जाना पड़े, इसलिए जो लोकल मेड जो स्पूरियस लिकर्स होती हैं, जिनका कोई भी टेस्टिंग नहीं है, जिनका कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपनी लालच के लिए, अपनी ग्रीडीनेस के लिए इस तरह की चीजों को मिक्सिंग करके और मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उसी का ये नतीजा है कि जो एजेंसीज हैं वो टाइम एंड अगेन फेल होती रही हैं और इस जरूरत है कि इस तरह जो एजेंसी, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस है, यदि वो चाहें, यदि विल पावर हो, आइदर दे आर कनाइव और दे आर नेग्लिजेंट। 2 ही चीजें हो सकते हैं, या तो उनके कनाइवेंस से सब कुछ हो रहा है, या वो इतने नेग्लिजेंट है, उनको अपनी ड्यूटीज का नहीं पता कि उनकी ड्यूटी यही है कि इस तरह की चीजों को चेक करना और जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जैसे अभी एनडीपीएस एक्ट है जिसमें ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जो एक्साइज एक्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड इतना पुअर है, उसमें बेल के प्रोविजंस बहुत तेजी है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्किल है कि आज आप बेल देंगे, कल फिर वही आदमी दोबारा से उसी ट्रेड के अंदर, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है और परमानेंट लॉयर्स इन्होंने कोर्ट के अंदर हायर किए हुए जो तमाम इनके केसेस लड़ते हैं। ये बहुत बड़ी एक पूरे इंडिया की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऐसा विशियस सर्किल है जिसको तोड़ना सरकारों की जिम्मेदारी है। इसमें तमाम जो लॉज हैं उनको नॉन अवेलेबल बनाया जाए, सेशन ट्रायल करा जाए, लोगों की जान चली जाती है, इट्स अमाउंट टू मर्डर। बल्कि मेरा कहना है कि ये इतना, आप 8 लोगों का मर्डर कर रहे हैं और ट्रायल केवल आप एक्साइज एक्ट के अंदर कर रहे हैं जो कि बेलेबल है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये पार्लियामेंट को, जो हमारे सिस्टम है, उनको एड्रेस करनी चाहिए और एक नया लॉज इसके बारे में बनाया जाए कि यदि स्पूरियस काल से शराब से डेथ होती हैं तो उनके लिए अलग एक प्रोविजंस हो, उसमें ड्रैकोनियन प्रोविजंस हो, उसमें फांसी की सजा का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन हो। इसी का लूपहोल्स का फायदा उठाकर इस तरह की ट्रेजेडी टाइम एंड अगेन होती रहती हैं। ये वक्त आ गया है कि इसको एड्रेस किया जाए और तमाम जितने भी सिस्टम है वो गियर अप हो, तैयारी करें और उनके खिलाफ डेटरेंट एक्शन लिए जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.